महिला कृषकों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई भूमगादी महिला कृषि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम पर लाखों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बताते चले कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस संस्था को करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही थी, लेकिन कंपनी के लेखपाल ने अन्य लोगों के साथ निजी रूप से मिली भगत करते हुए तकरीबन 35 लाख रुपए गबन कर दिए। आरोप है कि लेखपाल महेश्वर राव ने अपने परिजनों के खाते में उक्त पैसे ट्रांसफर कराए हैं। मामले का खुलासा होने के बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रबंधक द्वारा कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी और स्थानीय आदिवासी महिलाओं को लाभ दिलाने के लिए इस योजना को बनाया गया था, लेकिन योजना पर भ्रष्टाचार का काला बादल जो है वह ऐसा मंडरा कर मूसलाधार बरसा है कि पूरा जगदलपुर भ्रष्टाचार से शर्म से तार तार हो गया है। उनके यहाँ कार्यरत लेखापाल महेश्वर राव अन्य जो है भूमगादी कृषक प्रोड्यूसर कंपनी के खाते से वित्तीय वर्ष 1/4/2019 से 24/3/2019 तक उक्त खाते से 35,15,879 रुपया अपने और अपने रिश्तेदारों के खाते में डलवा कर गबन किया है। इसके विरुद्ध एफआईआर की जाए। किसी देरी की सीधा चलूंगा। संजय ठाकुर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, भूमगादी महिला कृषि ये जो योजना है, इस तरह से बताइए, अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, ऐसे होगा महिलाओं का विकास, ये अधिकारी ऐसे रहेंगे, कौन थे वो और उन्होंने इस लेवल का भ्रष्टाचार कर दिया और अभी तक कैसे ये चलता रहा और अब कैसे फाइंड हुआ है? नितेश, मुझे याद है कि ये भूमगादी जो महिला स्व सहायता समूह था, इसकी सफलता की कहानी मैंने की है। 2019 में अभी शुरू हुआ और बस्तर की आदिवासी महिलाओं को एक समूह तैयार किया गया, जिसके द्वारा ये जो स्थानीय प्रोडक्ट होते हैं, जो कृषि से उपजाए जाते हैं, जो वनोपज होते हैं, इनकी पैकेजिंग की जाती थी और इन्हें जो बाहर के बाज़ार है वहाँ तक पहुँचाया जाता था। तो मैंने इसकी सफलता की कहानी भी की है और इसके बाद हमने इस पूरी कंपनी का डाउनफॉल भी देखा कि कैसे ये कंपनी लगातार घाटे में जाती रही। जब मैं कंपनी कह रहा हूँ तो यहाँ मतलब है उन आदिवासी महिलाओं के समूह से जिन्हें रजिस्टर्ड किया गया था कंपनी के तौर पर। इनका एक भूमगादी प्रोडक्ट बनाया गया था जो काफ़ी प्रचलित हुआ उस दौर में, लेकिन इसके बाद लगातार ये कंपनी घाटे में जाती गई। जब इसका जांच हुआ तो ये पाया गया कि जो लेखापाल था इस पूरी कंपनी का, क्योंकि आदिवासी महिलाएं थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, तो जो जिसके ऊपर जिम्मा था इसे नियमित तौर पर चलाने का, उन्हीं लोगों के द्वारा इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार किया गया और इनकी मेहनत की कमाई को लेखापाल द्वारा अपने परिवार के निजी खाते में भेजा जाता था, जिसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा हुआ और लगभग 36 लाख का गबन पाया गया। लेकिन नितेश, ये मामला इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, ये भ्रष्टाचार इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। अभी भी इस मामले की जांच चल रही है। ये बहुत शुरुआती दौर पे लेखापाल को दोषी पाया गया है, लेकिन ये पूरी कंपनी कैसे डूबी, इसे इतना बड़ा घाटा कैसे हुआ, इसकी जांच अभी होना बाकी है। जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारों को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। संजय, इस तरह का मुद्दा उठाने के लिए, जनता के सामने लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।